हम लोग क्यों बुलाए गए हैं, क्यों चुने गए हैं, और कब से चुने गए हैं बोलो तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुने गए हैं। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा गया है, जगत की उत्पत्ति से ही वध किया गया मेमना करके। वो 2000 साल पहले नहीं आया प्रभु। प्रभु सारा सृष्टि का करता है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे विषय में परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग उनके लेपालक पुत्र बने करके। परमेश्वर हमको हमारे लिए लहू बहाया, हमको उद्धार दिया, और परमेश्वर है ना अनुग्रह कर रहा है हमें। क्या करके हम लोग बहुत सारे गलतियों को करते कभी कभार जाने अनजाने में, तो प्रभु क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। प्रभु क्या कर रहा है, हमें क्षमा कर रहा है। प्रभु हमें संभाल रहा है, दया कर रहा है। और एक दूसरी बात क्या लिखा गया है, परमेश्वर अपना महिमा को दिखा रहा है। अद्भुत रीति से हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु दे रहा है, हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। कोई आपत्ति विपत्ति हमारे निकट आने नहीं दे रहा है, कहाँ पर भी हमें हारने नहीं दे रहा है, प्रभु सिर झुकाने नहीं दे रहा है। प्रभु क्या कर रहा है, अपना महिमा को प्रकट कर रहा है हमारे जीवन में। प्रभु क्या कर रहा है बोलो तो अनुग्रह दिखा रहा है, हमें सहन कर रहा है, क्षमा कर रहा है। तो उनकी अनुग्रह की, उनकी महिमा की स्तुति कब होगा बोलो तो जब है ना हम लोग लेपालक पुत्र बनेंगे। अगर हम लोग लेपालक पुत्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा बोलो तो उनकी अनुग्रह की और उनकी महिमा की कीर्ति स्तुति नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु अपना महिमा को दिखाया हमारे जीवन में, वो व्यर्थ हो जाएगा करके लिखा गया। तो उनके लेपालक पुत्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से जीना पड़ेगा बोलो तो हम लोग है ना उनके सामने पवित्रता से रहना है और निर्दोषता से रहना है। पवित्र और निर्दोष जीवन हमें जीना है। तब जाके क्या होगा बोलो तो प्रभु हमें अंगीकार करेगा, हमें स्वीकारेगा, हमें पुत्री करके स्वीकारेगा प्रभु। हम लोग उनके पुत्र बने करके प्रभु हमें क्षमा कर रहा है, सहन कर रहा है, हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है, प्रार्थना का जवाब दे रहा है, सब कुछ प्रभु सारा सुविधा को दे रहा है। पर अगर हम लोग उनका पुत्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा बोलो तो उनका महिमा को, उनका अनुग्रह को कीर्ति नहीं मिलेगा, स्तुति नहीं मिलेगा करके लिखा गया। तो अभी प्रभु तो पहले से ही हमें चुनकर रखा है, प्रभु का इच्छा पहले से ही है हमारे। और तो फिर ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग उनका पुत्र नहीं बने करके? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ना परमेश्वर ने ना मनुष्य को फ्री विल दिया है, यानी अपनी इच्छा दिया है। सामने दो मार्ग है, कौन सा मार्ग चाहिए वो मार्ग हम लोग चुन सकते हैं। अगर उनका लेपालक पुत्र बनना है तो पवित्र और निर्दोष जीवन को जिएंगे। अगर उनके लेपालक पुत्र नहीं बनना है, वो हमें पुत्र करके स्वीकारना नहीं चाहिए, तो दूसरा मार्ग भी है, अपवित्रता का मार्ग है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग चर्च में आते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनते हैं, उनका राज्य का समाचार सुनते हैं, वो सब लोगों को प्रभु है ना जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन कर रखा है उनके। और परमेश्वर का इच्छा है कि वो लोग है ना परमेश्वर का पुत्र बने, परमेश्वर उन्हें पुत्र करके स्वीकारे करके और अपना सारा राज्य का वारिस बनाए करके परमेश्वर का इच्छा है। पर है ना बहुत सारे लोग है ना अपनी इच्छा के अनुसार वो मार्ग को, पवित्र जीवन को ठुकरा कर इतना बड़ा धन्यता को, उतना बड़ा प्रिविलेज को वो लोग है ना ठुकरा कर क्या कर रहे बोलो तो दूर हो रहे। वो लोग क्या कर रहे बोलो तो पवित्र और निर्दोष जीवन नहीं जी रहे, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे। अभी देखो परमेश्वर है ना साउल के बारे में कहता है, इसको सिंहासन पर बिठाकर इसके सिंहासन को स्थिर करना चाहा था मैं, पर यह आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं इसको हटा के अभी दूसरे को दाऊद को बिठाऊंगा, इसका सिंहासन को स्थिर करूंगा करके बोलता है। तो इसलिए जो लोग है ना पवित्र और निर्दोष जीवन नहीं जिएंगे
वो खुद ही क्या होते बोलो तो परमेश्वर से दूर हो जाते। परमेश्वर का इच्छा जो उनके जीवन में है, परमेश्वर का उद्देश्य जो उनके जीवन में है, परमेश्वर ने जिसके लिए उन्हें चुना है उसके लिए वो लोग है ना तैयार नहीं होंगे, और वो लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। प्रभु उनको नहीं स्वीकार सकता है पुत्र करके। तो हम लोग पवित्र और निर्दोष जीवन जीने के लिए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग है ना पवित्र बनते हैं करके। इब्रानियों का पत्री 9वां अध्याय 14वां वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 से 9 वचन तक, वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग पवित्र होते हैं करके। एफएसी 5वां अध्याय 27वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग पवित्र होते हैं करके लिखा गया है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका दूसरा वचन में आत्मा के पवित्र करने से, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होते हैं करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग है ना वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो परमेश्वर है ना हमसे बात करता है। हमारा मन साक्षी अपने को आरोप करता है, तो ऐसे ऐसा गलत कामों को किया, ये मार्ग में चला है करके। तो उससे क्या होता है बोलो तो हमारे में पश्चाताप आता है। तो हम लोग है ना पश्चाताप से प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होगा बोलो तो तब है ना यीशु मसीह का लहू हम पर छिड़काया जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा और उस तरह से हम लोग पवित्र बनते। और ऐसा हम लोग का डेली ये रूटीन होना चाहिए काम। डेली हम लोग है ना पश्चाताप से प्रार्थना करते रहना चाहिए, डेली हम लोग वचन पढ़ते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब है ना हम लोग एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, एक निर्दोष जीवन हम लोग जी सकते हैं। और उससे क्या होगा बोलो तो उनका ले पालक पुत्र करके हम लोग है ना स्वीकारे जाएंगे। हालेलुया। हाँ, तो जब हम लोग उनके ले पालक पुत्र करके स्वीकारे जाएंगे, अभी परमेश्वर जो हमारे जीवन में अनुग्रह कर रहा है, अभी जो परमेश्वर अपना महिमा को हमारे जीवन में दिखा रहा है, तो उनकी अनुग्रह को और उनकी महिमा को स्तुति मिलेगा करके लिखा गया। नहीं तो अगर उनका पुत्र हम लोग नहीं बनेंगे, वो हमें स्वीकारेगा नहीं, तो उनकी महिमा को और उनके अनुग्रह को स्तुति नहीं मिलेगा करके लिखा गया।